परम श्रद्धेय महंत गुरुवर्य श्री रामगिरी जी महाराज, इस वर्ग को देखने के लिए देश के अन्य अन्य भागों से यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथिगण, माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय विदर्भ प्रांत संघ चालक जी, माननीय नागपुर महानगर के संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, इस वर्ग के समापन के कार्यक्रम को प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं। इस बार विशेष योग बना है। आज 5वें गुरु महाराज सदगुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस है। ग्वालियर के किले में उनको बहुत प्रताड़नाएं कष्ट देकर शहीद किया गया। धर्म के लिए वो हंसते हंसते शहीद हो गए। कल भी महाराणा प्रताप की जयंती थी और भगवान बिरसा मुंडा का निर्वाण दिन था। महापुरुषों के ये स्मरण जिन दिनों हमें हो सकते हैं, उन दिनों पर यहाँ पर देश हित में अपने आप को योग्य बनाने की साधना करने वालों का उपक्रम देखना और उनके साथ कुछ राष्ट्र के विचार में सहयोगी होना, ये मैं मानता हूँ हमारे लिए अत्यंत शुभयोग है। क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चरविचरण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं, क्योंकि आज ही कल ही आदरणीय सत्यप्रकाश महाराज जी ने हमको एक वचन बताया कबीर जी का। सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते हैं। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई, कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई।
पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ये उक्ति कल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय। सरल उपाय में यही है, 4 पंक्तियों में संघ की वृत्ति ध्यान में आती है। क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे तो काम रह जाएंगे, और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है, और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग, संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम।